इसको कहते हैं business.facebook.com/create। ये मैं आप कॉपी करके आपको शेयर भी कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इस पे जाना है, सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन करनी है और फिर इस लिंक पे जाना है। इससे होगा क्या कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल मैनेजर होता है ना, वो आपको फेसबुक आईडी के साथ मिलता है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस मैनेजर है वो आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए लिंक है business.facebook.com/create। इस पर आपने जाना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। अच्छा, किस किस को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर किस को आ रही है यार? बच्चे देखो, सबको आपके वहाँ पे क्लियर आ रही है, ठीक है। दादी आप ना दोबारा जो है ना वो कनेक्ट कर लें, बाकी सबको क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी सबको सही शो हो रही है। अब ठीक है अभी। अच्छा, ये देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, कहता अपने बिजनेस अकाउंट का नेम लिखो। क्या लिखो? बिजनेस अकाउंट का, यानी कि जिस नेम से आपने पेज क्रिएट कर किया है ना। आप फॉर एग्जांपल मैंने किया था टेट्रा मार्केट, आपने इस तरह उसको क्रिएट कर देना। और वो कह रहा कि द दिस शुड बी पब्लिक नेम ऑफ योर बिजनेस सिंस द विजिबल इट कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। वही स्पेशल कैरेक्टर इस पे कंटेन आपने नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा हूँ नेम आपकी आईडी का ही नेम आएगा, जो भी आपकी आईडी का नेम है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ईमेल आएगा, ठीक है। बिजनेस ईमेल आपने यहाँ पुट करनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट की हुई है टेट्रा marketer@gmail। आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक करोगे और आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबका ये जो न्यू आईडी है ना, उन पे ये क्रिएट नहीं होगा। जो न्यू आईडीज हैं उन पे ये क्रिएट नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि बिजनेस मैनेजर इज अ सीरियस बिजनेस, ठीक है। जब तक आप पर्सनल एड मैनेजर पे थोड़ा सा स्पेंड नहीं करोगे, पैसे नहीं लगाओगे, या कुछ एड्स पे आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, अट्रैक्शन का मतलब होता है इस पर क्लिक वगैरह नहीं करोगे, तब तक ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं होता। और कम से कम 6 मंथ ओल्ड आईडी होगी तो ये क्रिएट होगा। तो अब जिनका क्रिएट ना हो, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये रीजन हो सकती है न्यू आईडी पे क्रिएट नहीं होता। वो बंदे जिन्होंने किसी एड पे कभी क्लिक ही नहीं किया, उस पर क्रिएट नहीं होगा। नया अकाउंट बनाया तो ये गलती किया बच्चे आपने। मैंने आपको बताया था कि हमने हमेशा ओल्ड आईडी ही यूज करनी है। कब से बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, ओल्ड आईडी ही यूज करनी जो आप पहले दिन से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो, ये अगेन रिपीट कर देता हूँ, इस लिंक पे जाना है business.facebook.com/create। ये पेज पे आओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये इन्फॉर्मेशन डालोगे, सबमिट करोगे, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस क्रिएशन की समझ आ गई आपको कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है? किस किस को समझ आ गई? इट्स वेरी सिंपल, तो कोई मसला नहीं है, समझ आ गई। अब जिनके शॉप्स के इशू बन रहे थे ना, वो इस वजह से बन रहे थे। अच्छा, दूसरी ये जो मेरा ख्याल इशू आ रहा था सुफियान को। अच्छा, क्रिएट करने के बाद आपने ना एक और लिंक पे जाना है। क्रिएट हो गया, आपने इसी लिंक को कॉपी करना है, कॉपी न्यू टैब में ले जाना है, पेस्ट करना है। जहाँ क्रिएट लिखा है ना, वहां पे लिख देना सिलेक्ट। क्या लिखना है? सिलेक्ट। ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो जो बिजनेस मैनेजर आपने क्रिएट किए होंगे या आपके क्लाइंट के होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने एक ही क्रिएट किया हुआ है, मैंने एक ही क्रिएट किया हुआ है, मैं इस पे जा रहा हूँ। आपने बार बार क्रिएट नहीं करना है, सिलेक्ट वाले लिंक पे जाकर देख लेना है कि आपने कितने बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लिए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका बिजनेस मैनेजर है, इसकी लुक इस तरह की होती है। आपने जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने
इसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है इसकी बिजनेस इन्फो में। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने इस ऑल टूल पे जाना है, बिजनेस सेटिंग में जाना है और बिजनेस इन्फो में। सही है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सारी की सारी ये आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, वेबसाइट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, लेकिन आपने मैक्सिमम जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। फ़ोन नंबर, ईमेल, जिप कोड, सिटी, ठीक है ना, जो ईमेल जो है लीगल नेम है बिजनेस का वो, कंट्री, ये आपने यहाँ पे पुट करनी है। सही है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्राइमरी, हर बिजनेस मैनेजर का एक प्राइमरी पेज होता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना वो प्राइमरी पेज का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेट्रा मार्केटर है, ठीक है, मेरे केस में टेट्रा मार्केटर है तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। लेकिन आपने अपने केस में जो भी आपने बिजनेस मैनेजर में बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे। बच्चे आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ इस पर फोकस करो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होगा क्या कि जो ईमेल आपने पुट की होगी ना, उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। आपने क्या करना है, उस ईमेल को ओपन करना है। मैं आपके सामने एक डेमो भी कर देता हूँ। आपने क्या करना है, उस ईमेल को ओपन करना है और वहां पे वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी, ठीक है, उसको जाके एक दफा आपने कंफर्म कर लेना। आपने जाना है मोर में, ऑल मेल पे सबसे ऊपर ईमेल आई होगी, यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन की है। अब बस आपने उसको ओपन करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना, तो ये आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। ये वाला जो स्टेप मैंने किया है बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाके और वेरिफिकेशन करवाने का, ये किस किस को समझ आ गई है, किस किस को समझ आ गई है? हाफिज अदनान, वेरी गुड चैंपियन, गुड है। समझ आ गई करना क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद आपने एक लिंक पे जाना है, business.facebook.com/select। इस पे जाओगे तो आपका बिजनेस मैनेजर सारे शो हो जाएंगे आपको, जितने भी हों। मेरे केस में मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और इस सेटिंग में आप आ जाओगे। ठीक है। सेटिंग करवाने के बाद आपने जो पहला काम करना है वो इसकी वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, बिजनेस सेटिंग में जाओगे, बिजनेस सेटिंग में जाओगे और देन बिजनेस इन्फो में, तो आप इस पेज पे आ जाओगे। इसमें आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, यहाँ पे एडिट करके आपने बिजनेस मैनेजर। बच्चे मैं आपको समझाता हूँ किस लिए, ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर आपने अपना बिजनेस मैनेज करना है या अपने क्लाइंट का बिजनेस मैनेज करना है, सारा का सारा कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, इस जस्ट लाइक अ हाउस, और इसके ये डिफरेंट रूम्स हैं। इसको ऐसे कंसीडर करना है कि ये बिजनेस मैनेजर एक घर है, ये उसके सारे कमरे हैं। एड मैनेजर जहाँ से एड लगती है, बिजनेस सेटिंग इसकी सेटिंग होती है, कॉमर्स मैनेजर जहाँ पे शॉप बनती है, ठीक है, एड अकाउंट की सेटिंग, ये सारा कुछ इसके कमरे हैं। ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए बच्चे यूज होते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरे बच्चे? अभी सिर्फ इसको इस तरह समझो कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस बनाया जाता है और अब से हमने काम इसी पे करना है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अकाउंट को सिक्योर करने के लिए की जाती है। आपने क्या करना है, इसको एवरीवन पे करना है। ठीक है। अब ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन होती कैसी है, होती ये है, ये ध्यान से समझना, आपने अकाउंट ब्लॉक ना करवा बैठना, ब्लॉक बहुत जल्दी होते हैं। तो आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी प्रोफाइल पे जाना है, सेटिंग एंड, अच्छा पिछले जितने स्टेप्स कर लिए उसकी समझ आ गई आपको? पिछले जितने स्टेप्स किए उसकी समझ आ गई है? गुड है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, एंड अगेन सेटिंग में जाना है। ठीक है,
तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं आपको अकाउंट को सिक्योर करने का मुझे तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाके एक तो ये चीज़ है कि जैसे आपके बिजनेस पेज का यूआरएल होता है ना, आपकी प्रोफाइल का एक यूआरएल भी होता है, ठीक है। तो वैसे जैसे मैंने रखा हुआ है अकील मार्केटर्स, तो आप भी अपना एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कि आप इसको एडिट करिए, ठीक है। लेकिन मैं अगेन प्राइवेसी की बात कर रहा था, तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आना है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आके आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये फेसबुक आईडी का पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड पुट करना है, ठीक है। और आपने इसको तीन तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होती है, एक फोन नंबर पे, पहले तो आपने फोन नंबर पे करवानी है, ठीक है। यानी कि फोन नंबर पुट करोगे उस पर एक कोड आएगा, ठीक है, और उस कोड को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे व्हाट्सएप का आप व्हाट्सएप नहीं ऑन करते, आपको वेरिफिकेशन कोड आता है और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हो, वैसे ही आपने इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है, ये अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। सही आ गई मेरी बात समझ, नंबर पे कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है, किस किस को समझ आ गई है कि नंबर पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कैसे करते हैं। सही है। अच्छा, ये तो था एक तरीका। दूसरा है ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए, जो रिकमेंड करता है। आप इसका क्या करोगे, एक एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, जिसको कहते हैं ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर। आप अपने प्ले स्टोर पे जाओगे, ये वाला उसका लोगो होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला लोगो होगा। आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको बोलेगा कि आप ना अपनी आईडी को ऐड करो, या आप एक आईडी को ऐड करो। तो आप क्या करोगे, उसको एप्लीकेशन को ऑन करोगे, तो आपसे कहेगा स्कैन दी कोड, ठीक है। तो आप मैनेज पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू ऐप पे करोगे तो आपको एक कोड दे देगा, बार कोड आएगा, ठीक है, इस तरह का बार कोड आएगा। आपने उसको स्कैन कर लेना, तो वो जैसे स्कैन करके आप उसको नेक्स्ट करोगे तो वो एक कोड में कन्वर्टर हो जाएगा, इस तरह का एक कोड आएगा आपको, जिसको बार कोड कह रहा हूँ, क्यूआर कोड होगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर ली, ठीक है। जब ऐसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो वो कहेगा ऐड अकाउंट, ठीक है। ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ऐड न्यू ऐप कह रहा है, तो एक आपको इस तरह का क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का। आपने उसको स्कैन करना है अपने बैक कैमरे से, तो वो नेक्स्ट करोगे तो एक 6 डिजिट का कोड बन जाएगा, इस तरह का कोड होगा, इस तरह का लेट्स कोड। आप उस कोड को यहाँ पे पुट करोगे, पुट करोगे, डन करोगे, तो वो ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, अकाउंट को सिक्योर करना बच्चे बहुत 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 जरूरी है। ये जो कहते हैं ना मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक होता है, मेरी आईडी बैन हो जाती है, बंद हो जाती है, उसकी रीजन पीछे ये होती है कि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं की होती। ऐप के जरिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कैसे करनी है, समझ आ गई आपको। गुड है। वैसे जिस चीज को जल्दी समझ आ जाती है ना, आप अपने साथ वाले फेलोज की हेल्प कर दिया करो बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये था सेकंड मेथड कि आपने कैसे अपनी प्रोफाइल को सिक्योर करना है। थर्ड मेथड मेथड ये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी कोड। अच्छा, इसका ना एक नुकसान है ऑथेंटिकेशन ऐप का, कि अगर आपका फोन खुदा ना करे गुम जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये आपको दोबारा नहीं मिलते ना। तो इसके लिए रिकवरी कोड है। रिकवरी कोड ये होता है कि आपने इन रिकवरी कोड्स को क्या करना है, शो कोड कर लेना है। आपने क्या करना है, शो कोड पे क्लिक करना है, तो आपको 12-14 कोड नजर आएंगे, ठीक है, लिखे हुए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह के होंगे, मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे कोड हैं। आप उसका क्या करोगे, रिकवरी कोड,
बच्चे आपने तीनों करने हैं, तीनों मेथड आपने अप्लाई करने ताकि आपकी आईडी पूरी सिक्योर हो जाए। इस तरह के ना आपको कोड नजर आएंगे, आपने क्या करना है, इस तरह के आपने इन कोड्स को क्या करना है, किसी जगह लिख के रख लेना है या सेव कर लेना है। मोबाइल में ना सेव कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल गुम होने की वजह से तो यूज होंगे ये। इसको सेव कर लोगे तो दोबारा अगर आपका मोबाइल गुम भी हो जाएगा ना, चोरी भी हो जाएगा, आप इनमें से कोड लगाओगे तो आपको आपकी आईडी और लॉगिन करने देगा। ठीक है जी। हाँ जी, आप इस ऐप पे आपके यूट्यूब चैनल, गूगल आईडी, यानी इवन के सारे सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे के सारे प्लेटफॉर्म इसी ऐप के अंदर आपके सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मेक श्योर करना है। और ये 3 मेथड थे जिसके जरिए आप अपना अकाउंट को सिक्योर करते हो। ठीक है बच्चे, इन तीनों मेथड की समझ आ गई आपको? इन तीनों मेथड की समझ आ गई है चैंपियन? गुड है, गुड है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि देखो अगेन अब अपने बिजनेस मैनेजर पे वापस आना है। बिजनेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट समझो बच्चे को, वो है क्या? बिजनेस मैनेजर इज अ हाउस, और उसके कमरों का नाम है, किसी एक कमरे को कहते हैं एड मैनेजर, किसी एक कमरे को कहते हैं कॉमर्स मैनेजर। इन सब के अपने अपने यूज हैं। जैसे आपके लिविंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, किचन होता है, हर एक का अपना यूज होता है ना। तो बिजनेस मैनेजर में जितनी सारी चीजें, इनका सबका एक अपना यूज है। ठीक है, लेकिन इनको सिक्योर करना ये मैंने आपको बता दिया, अब इसकी टेंशन नहीं होगी आपको, फिर हम इस पे खुल के काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरे बच्चे? सबको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है? इन डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, मसला नहीं है इसमें, कोई भी इशू नहीं है। मैं इन डेप्थ आपको पढ़ाऊंगा, क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है, सब कुछ आपको सिखाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है जी। आपने क्या करना है, बिजनेस सेटिंग में अगेन जाना है। ये जो मोहसिन आपका इशू आ रहा था ना शॉप क्रिएट करने में, उसका सोल्यूशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। वो कह रहा था कि आप क्या करो, इसको अपने पेज को बिजनेस मैनेजर में ऐड करो। ठीक है, वो ये रोला डाला हुआ था, तो उसको ऐड कैसे करते हैं, आप अपनी बिजनेस सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है पेजेस का, इस पेजेस पे क्लिक करोगे, ये देखो मेरे सारे पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है। मोहसिन आपके बच्चे पेज का नाम क्या था, पेज का नाम क्या था जिसपे आप शॉप बना रहे हो, उस पेज का क्या नाम है? डेजनी, फॉर एग्जाम्पल ये डेजनी है, ठीक है, डेनेस्टी है, तो आप डेनेस्टी यहाँ पे लिखोगे तो आपका पेज आ जाएगा। उसको आपने सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देना है, फिर शॉप क्रिएट करोगे ना तो आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, मोहसिन बच्चे समझ रहे हो? आप सबने भी ऐसे ही करना है, अपने पेजेस को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है यहाँ से। ठीक है, इसका फायदा तो एक तो ये होता है कि आप सारे बिजनेसेस को यहाँ से ऐड करवा सकते हो, और अगर किसी के पेज की एक्सेस आपने लेनी है तो यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोहसिन के पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोहसिन आपने बताना है कि आपका पेज कौन सा है, इसमें से बच्चे कौन सा है आपका पेज, पूरा नाम बताओ। फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है मोहसिन का, लेट्स सपोज डायनेस्टी मार्केटिंग, ये वाला है जिसके 8 लाइक है। ठीक है, हाँ, तो फॉर एग्जांपल मुझे इसकी मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि ये मेरे क्लाइंट का पेज है जिसकी मैंने एक्सेस लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका नाम पुट करूंगा, और मैं जो है वो परमिशन मांग रहा हूँ वो मैं सारी इनसे कहूंगा कि यार मुझे अगर एडमिन एक्सेस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सेस कर दूंगा। मोहसिन के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, मोहसिन के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मोहसिन का पेज मैं यहाँ से बैठकर मैनेज कर सकता हूँ, जो कि प्रोफेशनल वे है। मोहसिन चेक करो आपको नोटिफिकेशन आया है? ठीक है, मोहसिन चेक करो बच्चे, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, रिक्वेस्ट आएगी अभी आपको। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आएगी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो मैं मोहसिन का पेज यहाँ से बैठ के हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, फेसबुक लॉग आउट है, चलो वो आप मैं तरीकाकार समझा रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको करनी पड़ जाती है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे? ठीक है, पेज की एक्सेस कैसे लेनी है क्लाइंट से ये समझ आ गई, पेज ऐड कैसे करना है समझ आ गई है बच्चे? समझ आ गई सबको, समझ आ गई है कि अपने बिजनेस मैनेजर में पेज कैसे ऐड करना है,
और उसकी एक्सेस कैसे लेनी देनी है, समझ आ गई आपको? ठीक है, ऐसे बच्चे एक्सेस लेते हैं और ऐसे शेयर करते हैं। और शॉप क्रिएट करने के लिए बच्चे जरूरी है कि आप उसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करो। अचानक अपने पेज को बिजनेस मैनेजर में ऐड करो फिर होगी। अच्छा, दूसरा ये सीन होता है कि आप यहीं से अपना पेज क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे एक तो हमने फेसबुक आईडी से क्रिएट किया था ना, दूसरा ये देखो, यहाँ पे तीन चीजों की सेटिंग है। पेज को ऐड करना, रिक्वेस्ट करना, और तीसरा यहाँ से आप पेज को क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लाइंट से आपने पेज की एक्सेस लेनी है तो रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करोगे, उसके पेज का यूआरएल दोगे। यूआरएल जो ऊपर लिंक आ रहा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलोगे भाई अपने पेज का यूआरएल दे। ठीक है, तो यूआरएल लोगे या उसका नेम लिखोगे, जैसे मैंने अभी मोहसिन का किया है, टेनेस्टी मार्केटिंग। ठीक है, तो वो बेसिकली आप यूआरएल यहाँ पे ऐड करोगे या नेम ऐड करोगे। ठीक है, ये देखो आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल ये चल के ये सपोज करके चल रहा हूँ कि मोहसिन मेरा क्लाइंट है और मैंने इसका पेज एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ से इसको रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और जो जो मुझे सारी रिक्वेस्ट एक्सेस चाहिए तो मैं इस पर एडमिन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट कर दूंगा तो इस पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसका सारे का सारा पेज मुझे यहाँ पे आ जाएगा, मेरी आईडी में भी आ जाएगा, मेरे बिजनेस में भी आ जाएगा, और इसमें इसको इजीली मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसका पेज है और उसको व्यू करूंगा तो ये मेरे पास इसकी सारी एक्सेस है। ठीक है, आप अपने अपने पेजेस को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देखो ये मेरी शॉप बन गई है, क्या रहता, यही बनाई थी लास्ट टाइम। ये टेट्रा मार्केटर पे बनाई थी कि उधर किसी और पेज पे बनाई थी? टेट्रा मार्केटर पे पेज बनाई थी, मैं आपको बताता हूँ। पेज शॉप बनी हुई है, आपको दिखाता हूँ बच्चों। ये देखो टेट्रा मार्केटर पे मैं गया हूँ, तो ये देखो शॉप बन गई है, ये तो शॉप आ गई है। सही है बच्चे? ठीक है, ये देखो शॉप बनी हुई है, यही हमने एडिट किया था ना लास्ट टाइम, यही प्रोडक्ट ऐड की थी, ये भी यही लिखा थे, यही दो इमेज बनाई थी ना। सही है, आपकी भी शॉप इसी तरह आ जाएगी। आपने करना ही है, अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, कौन कौन कर रहा है बच्चे? कौन कौन नोट कर रहा है? हीरा आप नोट कर रहे हो बच्चे? अगर आपको मैं कहूँ कि आपने आज वाला लेक्चर रिपीट करना है सारा, तो आप कर लोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको सीखना है, और आपने इसको अगेन एंड अगेन लर्न करना है। अभी मैंने सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना सिखाया है, सिलेक्ट करना सिखाया है, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग सिखाई है, पेज को कैसे ऐड करने हैं, पेज को कैसे एक्सेस करना है, अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको सिखाया है आज। ठीक है बच्चे, बिजनेस मैनेजर बिजनेस रूल पता क्या है? अब ये अच्छा क्वेश्चन सहरिश ने पूछ लिया। ये देखो, ये जो मेरे सामने खुला हुआ है ना, ये बिजनेस मैनेजर है। हीरा बच्चे कोई बात नहीं, मैं आपको म्यूट म्यूट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस सेटिंग में जाओगे ना। अच्छा, कुछ की लुक अगर बिजनेस जो है ना, बिजनेस सूट वाली आए या मेटा सूट वाली आए ना, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं आपको मेटा सूट भी खोल के दिखा देता हूँ, बस वो फेसबुक ने ना एक एटम की हुई है। ठीक है, वो एटमिक करते रहते हैं ये देखो मेरा भी यहाँ पे मेटा सूट लिखा हुआ है, मैं इसको मेटा सूट, सम टाइम के ये वाली लुक आएगी, सम टाइम के दूसरी वाली लुक आएगी, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, ये देखो मेटा, आपके ना यहाँ पे मेटा वाला आ रहा हो, ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक फेसबुक ही का टूल है जिसको मेटा बोलता है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और ये जो आ रहा है सेटिंग वाला, इस पे क्लिक करना है। ये देखो मेरा भी मेटा ही है ना। सारिश बच्चे ध्यान से देख लो, ऑन को कह देता हूँ। आपके मेटा वाला आता है मोहसिन, आपका अगर मेटा वाला है तो बच्चे आपने इस तरह करना है, उस सेटिंग वाले डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर बिजनेस सेटिंग, इस पे क्लिक कर लेना है।
तो वही लुक आ जाएगी जो आपको वैसे आती होती है, बस इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी के मेटा वाली लुक आए तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा, और आपने मोर सेटिंग पे क्लिक करना है तो आपको वो उसी जनरल लुक पे ले आएगा जो होती है ये वाली। तो ये बच्चे मोहसिन पता लग गया है। अरूज कहती है सर प्रोफाइल पेज पे शॉप का ऑप्शन ही नहीं आता, इसके बारे में बता दें बच्चे। जब आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लोगे ना, जब बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लोगे, चाहे वो मेटा के ऊपर है चाहे वो जनरल प्रोफाइल के ऊपर है, तो ये देखो आपने क्या करना है, ऑल टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है कॉमर्स मैनेजर, बेसिकली जो आपकी शॉप होती है ना वो कॉमर्स मैनेजर से लिंक होती है, ठीक है। ये ध्यान से समझना बच्चे। अरूज, ये जो आपकी शॉप होती है ना वो कॉमर्स मैनेजर से क्लिक होती है, तो आपके यहाँ पे आ रही होगी इधर नीचे करके ना, तो मेरे यहाँ पे आ रही है। आपने क्या करना है, कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से शॉप क्रिएट करनी है। ये देखो वही आ गया ना पेज जहां से हमने क्रिएट की थी, ये देखो। तो आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है और अपनी शॉप यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है, सारा कुछ वही सिलेक्ट करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ से आपकी शॉप क्रिएट होगी, है ना मेरी। तो ये देखो वही पेज आ गया, यहाँ से आपने क्रिएट करनी है, ठीक है बच्चे। परेशान नहीं होना, मेरे उत्ते परेशान आप हो जाओ तो फिर क्या ही बात है, करम है अल्लाह का, अपना कुछ भी नहीं है। बस आपने टेंशन नहीं लेनी, मेरे लिए दुआ कर दिया करें यार, आप दुआओं की जरूरत है मुझे बहुत ज्यादा। ओ गुड हो गया, सैरिश चैंपियन हो तुम, चैंपियन हो। अरूज अमेजिंग, ठीक है। तो प्रोफाइल पेज में भी कैसे क्रिएट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके चैंपियन।